हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास मैथ्स इस वीडियो में 2 चैप्टर्स को साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो एनसीईआरटी में है, प्रोबेबिलिटी की तरह ये भी इनफ नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसकी इंट्रोडक्शन में ही मैं चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम तो ये अगर चैप्टर 3 आएगा फिर चैप्टर 4 भी आएगा, इसके साथ इंटरलिंक है दोनों ही। तो फिलहाल सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन में बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमें कि ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ क्या है। देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ थ्योरी है ना, अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ग्राफ थ्योरी आपकी कैसे बनी थी। एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जो एक टाइम पे सो रहा था, उसको नींद नहीं आई, तो उसने देखा कि उसकी छत पे एक छिपकली, एक लिजर्ड है, ठीक है, और वो मूव कर रही है। तो उसने वहीं से कॉन्सेप्ट उठा लिया कि ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया तो किस साइड पे जा रही है, यहाँ पे आके रुकी तो ये वहाँ से कितनी दूर आके रुकी है, तो उसने वहाँ से ग्राफ थ्योरी उठा दी। ये पूरा चैप्टर वहीं से बन गया। ठीक है, तो सोच के देखो, वो एंशिएंट टाइम में एक मैथमेटिशियन था जो सो रहा था, आधी नींद में था, उसने तब चैप्टर बना दिया। आप तो जाग रहे हो, तो हम समझ तो सकते हैं ना कि उसने बनाया क्या है। और ये काफ़ी इजी है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में इन्वॉल्व इसलिए है कि आपको फ्री के मार्क्स मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ है और ये हमारे पास इसके क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन टू से क्लॉक आप कैसे चलता है ना, ये ऐसे चलेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसमें ये वाली जो लाइन है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाली जो वर्टिकल हमारे पास लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस। अगर आपने वाई वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो हम डिनोट करेंगे इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। एक्स वाले पॉइंट आएंगे हमारे पास एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जब आपने ग्राफ बनाने होते हैं, अब देखिए जहां पर इन दोनों लाइन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पर इन दोनों लाइन से एक्सीडेंट होगा इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मीन टू से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, तो मैं इनके पॉइंट्स जो वो साइड बाय साइड यहाँ पे लिखता जाता हूँ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, दैट आर 0,0। फिर इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ बन के आ रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। सपोज कर लीजिए ये अगर 1 है, आपके पास बॉक्स होता है ना ग्राफ में, तो प्रॉपर फर्स्ट बॉक्स को 1 दोगे आप, सेकंड को 2, नेक्स्ट 3, 4, 5। इस साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपके इस साइड पे है पॉजिटिव नंबर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस साइड पे आएंगे नेगेटिव नंबर, दैट इज -1, -2, -3, -4। क्लियर है। फिर इसके बाद ये ऊपर आएंगे वाई वाले नंबर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, ये नंबर्स मैं ऊपर लिख देता हूँ। दिस इज -1, -2, -3, -4। और ये आएंगे नीचे वाई वाले नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये तो काफ़ी इजी था। अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। सपोज कर लो मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, दिस इज 2, 3, हमने इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है बच्चे आपके पास एक्स का, सेकंड पॉइंट होता है आपके पास वाई का। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको लोकेट कर, मतलब कि मेंशन हो रहा है एक्स के लिए, जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो मेंशन हो रहे वाई के लिए यहाँ पे। ठीक है जी, थर्ड थिंग, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अबसीसा।
ठीक है, अब्सिस्सा होता है हमारे पास x वाला पॉइंट, जैसे कि इस पॉइंट में अब्सिस्सा है 2। ठीक है, जो आपके पास y वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, O के साथ ऑर्डिनेट, ये होता है y वाला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे है 3। ठीक है, और जब ये इन दोनों का पेयर आ जाता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो मेरा मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट पेयर आपके पास अब्सिस्सा का, सेकंड पेयर आपके पास आ गया ऑर्डिनेट का, और ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी 3 1, हाँ जी, ए पॉइंट में अब्सिस्सा क्या है, दैट इज 2। ए पॉइंट में ऑर्डिनेट क्या है 3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 1। क्लियर है, इसको 1 3 नहीं बोलना, 3 1 बोलना है। अगर मैं बोलूंगा कि अब 3 1 पॉइंट को लोकेट कीजिए ग्राफ पे, तो वो अपने लोकेट कैसे करना है उसको देखिए। अब 3 1 को लोकेट करने के लिए बच्चे जब आपने रीड करना है 3 and 1, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि ये एक्स एक्सिस को 3 आप यहाँ से उठाओगे, एक्स एक्सिस में ढूंढिए 3 कहाँ पे है, वो ये रहा, वाई में ढूंढिए 1 कहाँ पे है, वो ये रहा। ठीक है, तो 3 से आपने ऐसे ऊपर नीचे चलना शुरू कर देना है, वाई से भी ऐसे चलना शुरू कर देना है, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट होगा दैट पॉइंट इज 3 1। आपके पास बी पॉइंट आ गया विच इज 3 1। ये पॉइंट लोकेट करने आगे। इससे पहले जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हमारे पास एक आएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट विल, मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमेशा वाई पॉइंट आपका 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको मैं बाद में प्रूफ के साथ समझा रहा हूं आपको, ये इंट्रोडक्शन है जो कि कैसे y = 0 आया। फिलहाल जो अभी हमने काम करना है, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने कुछ पॉइंट्स को लोकेट करके दिखाना है। ठीक है, वो पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है 1 2, ठीक है, फिर इसका नेम दे दिया मैंने a, फिर नेक्स्ट पॉइंट है b 2 3, फिर c पॉइंट दे दिया -2 3, फिर c पॉइंट ले लिया हमने 3 -1, d पॉइंट रख लिया हमने -1 -2, फिर e पॉइंट आ गया हमारे पास 4 0, फिर f पॉइंट हमारे पास आ गया 3 0 0 -3। ठीक है जी, पहले तो आपने इन पॉइंट्स को लोकेट करना ग्राफ के ऊपर। मेरी बात क्लियर होगी। ये ए बी को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम इनको लोकेट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आपके पास 1 2, तो 1 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से आपने कैसे डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट लाइन लगा दी, 2 से ऐसे ड्रॉ कर दी, कहाँ पे आके मीट करेंगे। सो दिस पॉइंट इज ए, दैट इज 1 2। क्लियर है, डाउट है किसी को। नेक्स्ट पॉइंट इज -2 3, तो -2 3 कहाँ पे है, हेयर इज -2, हेयर इज 3, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, दिस इज पॉइंट बी, -2 and 3। सही है। नेक्स्ट इज 3 -1, तो 3 कहाँ पे है, ये रहा, -1 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये यहाँ पे आएंगे, है ना। दिस इज पॉइंट सी 3 -1। क्लियर है। नेक्स्ट -1 -2, बोलिए -1 and -2, -1 ये रहा, -2 ये रहा, तो ये यहाँ पर आके दोनों मीट करें, दिस इज पॉइंट डी। नेक्स्ट 4 0, अब ये ढूंढिए, पहले तो एक्स वाला 4 कहाँ पे है, ये रहा, 0 0 इसी लाइन के ऊपर होगा क्योंकि ये पॉइंट आपके पास ओरिजिन पे 0 0। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ई, राइट। उसके बाद एफ पॉइंट क्या है 0 -3, तो -3 कहाँ पे है, अच्छा -3 एक्स में है वाई में है, वाई में। तो पहले तो ये देखिए वाई में कहाँ पे है, वो रहा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 भी यहीं पे होगा एक्स का, वाई के ऊपर एक्स 0 होता है, एक्स के ऊपर वाई 0 होता है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास एफ।
फिलहाल सक्सेसफुली आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे अपलोड कर दिया। अब मैंने दूसरा पॉइंट ये क्वेश्चन ये पूछा है कि टेल मी इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाई। ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आके लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड करना है। हाँ जी 1 2 कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मैं आंसर लिखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो इसको मैं लिखूंगा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट ये देखिए ध्यान से, सी पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये राशि, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आगे डी, डी ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आगे नेक्स्ट ई। अब ई देखिए ई कहाँ पे है, ये आ गया, मतलब कि ई किसी क्वाड्रेंट में नहीं है लेकिन ई एक्सिस के ऊपर है। कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, या फिर अब एक्स एक्सिस दो तरह की, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव। नेगेटिव साइड ये रही, पॉजिटिव साइड ये रही, ये कौन सी साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे। तो आप इसको लिखोगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। y 0 -3 ये कहाँ पे है, नेगेटिव y एक्सिस, तो इसको मैं लिखूंगा y एक्सिस। चलिए ये तो सिंपल सा काम था, ये हो गया है ना, ये आपको करना आ गया। अब इन दोनों पॉइंट से बच्चे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि अगर मैंने ग्राफ्स की बात करनी है, मैं फिर से आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये जो ग्राफ आया था हमने बनाया अभी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो +x + y -y, लिख दिया। ये पॉइंट क्या था आपके पास, O, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0, 0। यहाँ पे x क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे y क्या आएगा 1 2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -1 -2। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है जी। अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें हमारे पास कैसे नंबर्स आ रहे हैं, x एंड y दोनों ही पॉजिटिव हैं, सही है, ठीक है। हाँ जी यहाँ पर देखिए इसमें x और y दोनों को क्या नंबर है, पॉजिटिव। इसका मतलब x वाला भी पॉजिटिव है और y वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आगे इस क्वाड्रेंट में क्या है, हाँ जी x वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले x देखना है ना हमने, तो इसलिए मैंने पहले माइनस लगाया, उसके बाद y वाला पॉजिटिव है। और ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए x है आपके पास पॉजिटिव और y है आपके पास नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज क्लियर है बच्चे आपको, ये क्या है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन या अब्सिस ऑफ ओरिजिन या ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या आएंगे, ये 0, 0, ठीक है जी। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस इक्वेशन के ऊपर y का पॉइंट हमेशा 0 आता है, ये चीज क्लियर होगी आपको, y का पॉइंट हमेशा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे जब भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेंगे तो आपने बोल देना है y = 0। मैथ्स में हम हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं ना, पूछा कुछ जाता है आपका आंसर गलत होता है, तो वो पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस तो आपने बोल देना y 0 और ये अनफॉर्चुनेटली सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, उसको आप क्या बोलोगे,
हाँ जी, y की इक्वेशन क्या बनेगी फिर, x इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है, अगर उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से बाहर हुआ, मैं आपको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। ठीक है, चलो 10,000 रुपये यानी $10,000। ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, मेरे पास वो है, मैं $10,000 आपको वो अवार्ड दूंगा। मतलब कि ये पूरा 3rd चैप्टर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिलहाल हम एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निकालिए एनसीईआरटी। अभी बच्चे एक्सरसाइज 3.1 टोटली प्रैक्टिकल है, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है। 3.1 में कुछ नहीं आता, वो अनइम्पोर्टेंट है। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नेम क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट का आंसर लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। एंड सेकंड वो पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का नेम क्या होगा, वाई एक्सिस। तो जो क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस। बुक में लिख लो ये। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दोनों एक्सिस है, ये जो कॉर्नर बना रही हैं, बॉक्सेस बना रही, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यू गॉट इट, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। सेकंड का आंसर आएगा क्वाड्रेंट। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर इन दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो रहा है, यहां पे देखिए, जहां पर इन दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो फर्स्ट के थर्ड का आंसर आ गया ओरिजिन। अब मेन क्वेश्चन जिसके लिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है, जल्दी जल्दी में करेंगे। ग्राफ बुक में गिवन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी ढूंढिए कहां पे है, ये रहा। मीन से बी पॉइंट यहां पर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, हाँ जी, -5 and 2 या 2 and -5, पहले आएगा एक्स वाला, दैट इज -5 and 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां पे है, ये रहा। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या बने, 5 and -5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3 and -5। -3 -5 कहां पे देखिए, हाँ जी, -3 ये आ गया, -5 ये आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ई। इसका आंसर आएगा ई। 2 and -4, 2 and -4, 2 and -4 दैट इज जी। एच कौन सा था, 3 -5 दैट इज ई। -3 पहले है ना, हाँ जी। तो नेक्स्ट आ गया 2 and -4, 2 -4 दैट इज पॉइंट जी। फिर आगे अब सिस ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट कहां पे है, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, 6 and -2, दिस इज अबसीसा। ठीक है, ये आ गया इसका अबसीसा। फिर ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच पॉइंट ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -3, तो इसका ऑर्डिनेट क्या आया, दैट इज -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट कहां पे आ गया, दिस इज एल। एल के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वाई एक्सिस पे है 0,5। ठीक है जी, एल के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 5। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कहां पे है, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -3, 0। लेकिन अभी हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट खत्म नहीं करना, ये तो एनसीईआरटी है। अगर मैं आपसे अपनी तरफ से पूछूं, अब मुझे ये भी बताइए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी पॉइंट कहां पे आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। सी कहां पे आ रहे हैं, 5 -5, 5 -5, सी दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आगे
पॉइंट -3 -5 थर्ड, फिर आगे 2 -4, पहले 2 -4 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आगे डी पॉइंट कहाँ पे आपका, डी ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आगे एच पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट, फिर आगे एल पॉइंट, एल इज हेयर ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर आगे एम पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। 3.2 कंप्लीट है। अब आ गया जो 3.3 के ऊपर। हाँ जी बच्चे, अब ये एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, सॉरी 3.3। पहले हमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट और उन विच एक्सिस फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइज, ठीक है, और इनको लोकेट करके दिखाइए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब इस ग्राफ को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। चलिए, उन्होंने खाली ये पॉइंट्स दिए हुए थे, मैंने इनका एक एक नेम रख दिया, दैट इज ABCD। आप कुछ भी रख सकते हो, अगर आपका नेम रवि है तो आप RAVI लिख देना, रवि बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, सबसे पहले आपने लोकेट करना है -2 और 4 को, ठीक है। -2 कहाँ पे होगा आपके पास, दिस इज -2 एंड हेयर इज 4, तो यहां से चले हम यहां तक आ गए -4, दिस इज पॉइंट ए, क्लियर है। और ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, here is third and here is fourth, ठीक है। तो आपका आपने ए पॉइंट को लोकेट कर दिया और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बी, बी कहां पे है, 3 -1, तो ये रहा 3, ये रहा -1। पहले एक्स वाला रीड करना, फिर बाद में वाई वाला। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट बी, दिस इज 3 -1, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद आगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आ गया -1 0, -1 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस ये रहा, 0 यहीं पे है ना, तो ये बच्चे आपके पास आ गया पॉइंट सी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। D1 2 1 एंड 2, ये रहा 1, ये रहा 2, दिस इज पॉइंट डी, ये आ गया ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर -3 -5, ये कहाँ पे आएगा, -3 -5, हेयर इज -3, हेयर इज -5, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड में कुछ भी नहीं आया है ना। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 3.3। इसमें बोला गया कि इन पॉइंट्स को लोकेट कीजिए। जब भी अपने ग्राफ बनाना होता है पहले देख लीजिए कि मैक्सिमम पॉइंट कितना है। एक्स में मैक्सिमम पॉइंट है 3, मिनिमम है -2, तो आपका ग्राफ 3 एंड -2 को कंटेन कर रहा है, यस। फिर y में मैक्सिमम कितना है 8, मिनिमम है -1, -1.25, -1.25 भी आ जाएगा, y में 8 आना चाहिए, नहीं है ना, तो 7 8 के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, here is 0.7 एंड here is 0.8, ठीक है। अब ये लोकेट, उसने बोल दिया x एंड y, तो फर्स्ट पेयर आपने ये ऐसे उठाना है, ठीक है जी। तो -2 एंड 8 को लोकेट कर दीजिए पहले तो, ठीक है। तो -2 कहाँ पे है, ये रहा, 8 कहाँ पे, ऊपर गया, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, दिस इज -2 8। अगर इसको कोई भी नेम देना तो आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी इसको नेम दे दीजिए, ए पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा बी, दैट इज -1 एंड 7। तो एक्स एक्सिस -1 कहाँ पे है, ये रहा, और y -7 कहाँ पे है, ये आ गया, here is पॉइंट
बी, तो ये बन गया पॉइंट बी। नेक्स्ट सी, अब सी को देखिए 0 माइनस 1.25, अब एक्सेस 0 तो यहाँ पे है, y माइनस 1.25 इस लाइन पे आएगा। अब इसको देखिए माइनस 1.25 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो चलिए ये रहा आपके पास -1 और ये रहा आपके पास -2, इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में क्या आएगा 1.5, ठीक है। फिर 1.5 एंड 1 के बीच में क्या आएगा 1.25, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे डी, डी में क्या है 1 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 3 कहाँ पे आएगा, here is 1, here is 3, आगे 3 -1, तो ये रहा 3 और ये रहा -1, ठीक है। अगर वो ये पूछे कौन से कोऑर्डिनेट में, आप ये भी बता सकते हो। अगर वो पूछेंगे ना कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, हाँ जी, तो -2 एंड 8 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। -1 7 सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 -1.25 नेगेटिव y एक्सिस पे, 1 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3 -1 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं।